वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत, और जागो भारत में हमने आपको ओम सुनवाया, और वो एक पवित्र ध्वनि है जिसके बारे में कहते हैं कि ओम के उच्चारण मात्र से ही शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक शांति मिलती है। इसके अलावा योग के तमाम आसन जो कि भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है, हमारे दोनों सहयोगी आयुषी और साक्षी बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दी है कि योग से क्या कुछ फ़ायदा होता है। और आयुषी, इस वक्त पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उस वक्त भी, इस सिचुएशन में भी योग से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उनको। बहुत ज़्यादा मिलेगा। इनफैक्ट अभी के समय में अगर हम एनसीआर रीजन की बात करें, साक्षी, हम लोग आई थिंक अमूमन हर दिन इस बारे में बात करते ही हैं, क्योंकि दिन ब दिन वायु श्रेणी बद से बदतर होती जा रही है। तो ऐसे में या तो आप अपने घर पर एयर प्यूरिफायर्स लगवाइए, या फिर आप घर में प्लांट्स लगवाइए, उनसे भी देखिए काम नहीं हो पाएगा। आपको योगा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। योगा भी आपको ब्रेथ को लेकर करनी है, किस तरह से आपके लंग्स, आपके पाइप्स पूरी तरह से साफ हो, ब्लॉक नहीं हो, जो पॉल्यूटेंट्स एयर के अंदर है फिलहाल वो आपको हार्म नहीं करे। उसके लिए योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग आसन डेली बताते भी रहते हैं। लेकिन सबसे ईजी, लेट्स से आपको योगा करने की आदत नहीं है, आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है, आपको थोड़ा समय लगेगा बॉडी को खोलने में, तो सबसे आसान योग जो सांस के लिए है वो है अनुलोम विलोम। साक्षी, आप जरा दर्शकों को करके बताएं। अनुलोम विलोम, और साथ साथ में आयुषी, जैसे पोल्यूशन का क्योंकि आप जिक्र कर रही थी कि एयर पोल्यूशन के खिलाफ हम लोग एयर प्यूरिफायर्स इंस्टॉल करने लगे हैं। आउटर एनवायरनमेंट को एयर प्यूरिफायर ठीक रख सकते हैं, लेकिन एक हद तक ठीक रख सकते हैं। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी इनर बॉडी को और इंटरनल सोल को प्यूरिफाई करना, जिसके लिए योग सबसे महत्वपूर्ण आसन बहुत ज़रूरी है। और अनुलोम विलोम जिस तरीके से आयुषी ने जिक्र किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको अनुलोम विलोम कर दिखाते हैं, और इतने में हमारी सहयोगी आपको खबर से बाखबर करेंगे। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, इसके लिए आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आयुषी ने कहा कि बहुत इजी है, और आप कहीं पर भी बैठे हों आप इसको आराम से कर सकते हो। और आज के वक्त में जब हम कहते हैं कि दुनिया एक तरीके से भाग रही है, हम सब अपने काम में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता कि अपने शरीर पर, अपने बॉडी पर कैसे ध्यान देना है। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने दिन का सिर्फ 15 मिनट अपनी बॉडी को निकाल करके देंगे, ये तमाम आसन करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचेगा। इसके अलावा जो अलग अलग आसन हैं जो कि लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा में आज बिल लाएगी नीतीश सरकार, 75% आरक्षण बिल पेश करेगी बिहार सरकार, ये बड़ी खबर है, और इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि जाहिर है कि कई सारे दाव पेच भी है, क्योंकि इंदिरा साहनी मामले में आपको याद होगा कि जो जजमेंट है कि जो रिजर्वेशन है वो 50% को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसको लेकर के सरकार की तरफ से पहल की गई है, और अब 75% से संबंधित ये पहल बिहार सरकार भी करने जा रही है। और अगली खबर आपको बताएंगे दिल्ली से। 1984 सिख दंगों से जुड़ा ये पूरा मामला है। जनकपुरी विकासपुरी में सिखों की हत्या का मामला है, और मामले पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई की अगर बात की जाए तो पिछली सुनवाई में 2 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, और ऐसे में देखिए तस्वीर आप देख लीजिए, उन दंगों की तस्वीर, दिल दहला देने वाली तस्वीर जिसमें आज सुनवाई होने वाली है। पिछले सुनवाई के अंदर 2 बयान देखने को मिले थे, 2 गवाहों को सुनने को मिला था, और देखिए 1984 का ये पूरा मामला है, सिख दंगों का ये पूरा मामला है, जिसकी विध्वंसक तस्वीर आप देखेंगे, और उसी को लेकर के आज सुनवाई होनी है। और देखिए इस बीच दिल्ली में क्योंकि AQI लगातार बढ़ रहा है, 400 के पार AQI पहुंच गया। आनंद विहार की अगर बात करें तो 432 कैलकुलेट किया गया है AQI, वहीं साथ साथ में आरकेपुरम में AQI 453 और पंजाबी बाग में AQI 444, ITU पर AQI 441 दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, AQI के लेवल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और अभी दिवाली नजदीक है, दिवाली के बाद क्या हाल होगा इसके ऊपर सरकारों की और साथ साथ में लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्स की चिंता साथ साथ में बढ़ती जा रही है, क्योंकि बेहद चिंताजनक स्थिति में फिलहाल ये AQI लेवल लगातार पहुंचता जा रहा है। और धुंध की चादर आप देखिए आसमान में छाई हुई नजर आ रही है, स्मॉग इसको कहा जाता है, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन, और ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा डेडली है कि आपकी आंखों पर असर डाल रहा है, आपके लंग्स पर असर डाल रहा है, और आपको बीमार ये हवा करती जा रही है। और खासतौर पर जिन लोगों को इस मौसम में कोल्ड और वायरल हो रहा है वो ठीक भी होने में समय ले रहा है, क्योंकि ये हवा, ये वातावरण आपको ठीक नहीं होने दे रहा है। बेहद चिंताजनक स्थिति में फिलहाल बैठकों का दौर भी लगातार जारी।
तो देखिए घुट रही है सांस। अब आपको बता दें कि कृत्रिम बारिश आस बची है केवल क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को नहीं मिल रही है प्रदूषण से राहत, जिसका जिक्र हम लोग पहले भी कर रहे थे। एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 400 के पार पहुंच चुका है। इनफैक्ट कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे 900 के पार AQI है। 20 और 21 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी पूरी तरह से कर ली गई है। अलग अलग प्रयास यहाँ पे देखिए प्रिया किए जा रहे हैं। पहले ऑड इवन करने की बात सामने आई, दिवाली पे पटाखे ना जलाए इसकी बात सामने आई, और न केवल दिल्ली के लिए बल्कि अलग अलग राज्यों के लिए। इनफैक्ट हर राज्य के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों को लेकर सख्ती देखने को मिलनी चाहिए। पराली को लेकर भी लगातार कोशिश की जा रही है कि पराली ना जलाई जाए तो उसकी वजह से पोल्यूशन ना फैले, लेकिन उसके बावजूद पराली जलाई भी जा रही है, पोल्यूशन देखने को भी मिल रहा है। और ऐसे में अब हालत ऐसी हो चुकी है कि स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ रही है। पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि लोग अब सेकंड ऑप्शन रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पर्सनली काफ़ी लोगों को प्रिया जानती हूँ जिन्होंने मूव किया है NCR दिल्ली से केवल पोल्यूशन की वजह से। बिल्कुल, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि गांव का रुख कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दिल्ली छोड़ दिया है प्रदूषण के कारण। मेरे हाथ में इस वक्त NBTM खबरों में आगे बढ़े इससे पहले जल्दी से हेडलाइन आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर लिखा है कि अभी से विंटर ब्रेक, नकली बारिश कराने की भी तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। और यहाँ पर जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने कहा कि कृत्रिम बारिश के लिए थोड़े बादल ज़रूरी हैं। 20-21 नवंबर को हल्के बादल हो सकते हैं। और पायलट प्रोजेक्ट के लिए IIT कानपुर से प्रस्ताव मांगा है। जैसे ही प्रस्ताव मिलेगा उसके बाद ये भी कहा गया कि शुक्रवार को इसे सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। अब आगे बढ़ते बात कर लेते हैं दिल्ली के स्कूल से जुड़ी हुई, जहां पर 18 तक सर्दियों की छुट्टी रहने वाली है। दिल्ली में 9 से 18 नवंबर तक स्कूल की छुट्टी रहेगी। प्रदूषण की वजह से छुट्टियां घोषित की गई हैं। सर्दी की छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली के स्कूल्स में सर्दी की छुट्टी का जो ऐलान है, उनकी जो घोषणा की गई है उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये पत्रिका के हवाले से खबर है और तमाम न्यूज़पेपर्स ने इसको प्रमुखता के साथ उठाया है, क्योंकि प्रदूषण की वजह से ही पहले ही ये जो तमाम जो कामकाज है वो प्रभावित हो रहा है। बच्चों की पढ़ाइयों पर भी असर पड़ रहा है और अब सर्दियों की छुट्टी भी अनाउंस कर दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर प्रदूषण और सर्दियों की वजह से इस वक्त बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई पर असर देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको मालूम है कि ऑनलाइन क्लासेस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि बच्चे जो हैं वो घर में रह करके ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। और इसके अलावा देखिए, अगर और भी प्रभाव की बात की जाए तो दिल्ली के अस्पतालों में दम फूलते मरीज 2 गुना हुए हैं। एयर प्योरीफायर अब 5 गुना ज़्यादा में बिकने को मजबूर हो गए। आपको देखिए, अभी समझने की कोशिश करिए कि मरीजों के अंदर अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि सांस से संबंधी जो पेशेंट है वो लगातार वहाँ पे पहुँच रहे हैं। अगर एयर प्योरीफायर की बात की जाए, क्योंकि प्रिया बार बार यही कहा जा रहा है कि घर में एयर प्योरीफायर रख लीजिए, पर 5 गुना ज़्यादा कीमतें उनके बढ़ा दी गई है और इसी के साथ में अब एयर प्योरीफायर बिकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, छोटे बच्चों को कहा जा रहा है कि घर के अंदर रहिए, बुजुर्गों को कहा जा रहा है कि घर के अंदर रहिए। इसके अलावा देखिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब बात की जाए, पंजाब सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। खेतों में जल रही पराली को बुझाने खुद डिप्टी कमिश्नर पहुंचे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर वो पहुंचे हैं। किसानों से पराली न जलाने की भी अपील की जा रही है, क्योंकि देखिए दिल्ली के आसपास की अगर बात की जाए तो पंजाब, उसके अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन 3 जगहों को स्पॉट किया गया है। पर सबसे ज्यादा जो आंकड़े साक्षी निकल के सामने आए हैं, 2000 के पार केसेस सिर्फ पंजाब में दर्ज किए गए। माफी चाहूंगी साक्षी, मैं एक्चुअली उनकी इस बात पर ऐड ऑन करना चाहती हूँ। जब आप बता रही थी कि एयर प्योरीफायर 5 गुना ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, अभी हाल ही की बात है, कल परसों ही मैं खुद अपने घर के लिए एयर प्योरीफायर प्रिया देखना चाह रही थी और उनकी प्राइसेस देख के मेरे तो होश ही उड़ गए। मतलब मिडिल क्लास इंसान तो आप सोचो, प्लान कर ही नहीं सकते एयर प्योरीफायर लेने का, क्योंकि इतना सा एयर प्योरीफायर आता है करीब 10 से 12 हज़ार का, वो भी छोटे कमरे के लिए। तो अगर आपका घर थोड़ा खुला हुआ है तो वो वहाँ पे काम करेगा ही नहीं। तो ऐसे में जो गरीब इंसान है, तो क्या वो सांस घुटने की वजह से मर जाए? बिल्कुल यही सवाल है। और अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी कुछ लोग ऐसे जो कि फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपदा में अक्सर इसे कहा जाता है, जो लोग इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, और कंपनीज ने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल प्रिया, और एक इसमें रीज़न ये भी होता है कि डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के ऊपर मार्केट चलती है, और इस कारण वर्ष भी क्योंकि डिमांड अचानक से बढ़ गई है, इसलिए सप्लाई जो कि सीमित है उसके प्राइसेस बढ़ा दिए और मुनाफा यहाँ पर कमाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल पंजाब में पराली जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाद अब NGT भी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट के बाद NGT ने भी पंजाब को यहाँ फटकार लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूरे पंजाब में पराली जल रही है। NGT के द्वारा यह कहा गया, आपका तंत्र पूरी तरह से फेल हो चुका है। बड़ी बात NGT के द्वारा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज्यादा सख्त आदेश दिया था। ऐसा लगता है कि आप अपने द्वारा उठाए गए कदम से खुश हैं,
एनजीटी के द्वारा ये कहा गया था कि कल एनजीटी के द्वारा भी सुनवाई की गई थी। मामला बेहद ज्यादा संवेदनशील और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पराली लगातार जल रही है और जो तस्वीरें जिस तरीके से मेरे सहयोगी भी अभी जिक्र कर रहे थे, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है पंजाब से या पंजाब को छोड़कर और भी जो दिल्ली के आसपास से सटे इलाके हैं वो बेहद भयावह तस्वीरें हैं। धुआं उड़ता हुआ नजर आ रहा है और बावजूद इन सभी रिस्ट्रिक्शंस के सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। और देखिए इसी तस्वीर का मैं जिक्र कर रही थी, ये तस्वीर बेहद भयावह है। आप देखिए किस कदर प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, दम घोटू हवा जिसे हम कहते हैं। इसी कारणवश ये हवा बढ़ती जा रही है जिसमें व्हीकल्स का कंट्रीब्यूशन तो है ही, लेकिन एक बड़े पैमाने पर ये जो कंट्रीब्यूशन पराली जलने की वजह से इसमें ऐड हो रहा है, ये इसको कम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सरकारें भी इसी के ऊपर एक चिंताजनक रुख अपनाते हुए नजर आ रही है, फैसले लेते हुए नजर आ रही है। लेकिन आयुषी, बड़ी बात यह कि हर साल इस तरीके से पराली जलाई जाती है, हर साल बैठकों का दौर चलता है, हर साल दम घोटू हवा हो जाती है, 500 के पार 400 के पार AQI इंडेक्स हो जाता है और अगले साल भी यही होगा अगर इस साल अहम फैसले, कड़े फैसले नहीं लिए गए तो। देखिए पहले साक्षी हम सब वाकिफ है कि किस तरह से सरकारें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल देती थी, ठीकरा फोड़ देती थी, लेकिन अब दिक्कत यह है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस वजह से पराली का जिक्र ना करके यहाँ पर ऑड इवन के बारे में बात की जा रही है। आगे बढ़ते आपको बता दें कि खत्म हो सकती है महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता। एथिक्स कमेटी ने की है कार्रवाई की सिफारिश और ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि उनकी संसद की सदस्यता अब खत्म हो सकती है। लंबे समय से मामला चलता हुआ आ रहा है प्रिया। बिल्कुल, और ऐसे में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसके बाद ये संभावना है। आगे बढ़ेंगे, महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है, बोले मेरी शिकायत के आधार पर ये आदेश मिले। महुआ मोइत्रा पर रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप है। मेरे पास इस वक्त एनबीटी और एनबीटी ने फ्रंट पेज पे ही इस खबर को जगह दी है जिसमें लिखा गया है, हेडलाइन ये है कि दुबे का दावा महुआ की सीबीआई जाँच के आदेश दिए जाएँ, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप है और आरोप ये हैं कि उन्होंने संसद के भीतर पैसे लेकर के सवाल पूछा है। कैश फॉर क्योरी ये पूरा मामला है और इसी को लेकर के बीजेपी के सांसद ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच हो। आयुषी, और देखिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कल, आज या कल 3 पीढ़ियों में 16वीं टिकट, परिवारों को 44 टिकट, मिर्धा परिवार के 4 प्रत्याशी, वहीं कांग्रेस ने 24 तो बीजेपी ने 20 को टिकट दे दिए हैं। घटने के बजाय बड़ी है वंशवाद की बेड़। पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व विधायकों की पीढ़ियां इसके अंदर शामिल है। यानी कि देखिए चुनावों की अगर बात की जाए, परिवारवाद की बात की जाए तो वो पहले की बजाय अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 पीढ़ियों में 16वीं टिकट की बात सामने आ रही है। परिवारों को 44 टिकट मिले हैं। मिर्धा परिवार की अगर बात की जाए तो वहां से 4 प्रत्याशी है। कांग्रेस और बीजेपी की देखिए अगर हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस ने 24 तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 20 को टिकट दिए हैं। यानी कि परिवारवाद, वंशवाद की हम बात करते हैं प्रिया बार बार, तो वो घटने के बजाय साक्षी अब धीरे धीरे सिर्फ बढ़ता हुआ नजर आने लगा है। बिल्कुल आयुषी, और देखिए परिवारवाद के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमेशा से निशाना साधते हुए आए। भ्रष्टाचार हुआ, परिवारवाद हुआ, इसके ऊपर हमेशा से आड़े हाथों पार्टियों को लेते हुए नजर आ रहे हैं। उस बीच चुनावी तस्वीर बदलने की तैयारी है। आपको बता दें कि परकोटे में 9 किलोमीटर की रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 को जयपुर और 23 को जोधपुर में प्रधानमंत्री का रोड शो प्रस्तावित है। जयपुर की बात करें तो जयपुर में रोड शो की शुरुआत गोविंद देव जी मंदिर से की जाएगी पीएम के द्वारा। मेवाड़ में आज पीएम की सभा होने जा रही है। तो आप देखिए और समझिए इस बात को कि किस तरीके से फिलहाल पूरी तरीके से चुनावी माहौल में अपने आप को रंगते हुए बीजेपी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है राजस्थान में अपनी सत्ता पे दोबारा आने के लिए, क्योंकि राजस्थान में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है और जो इतिहास रहा है वो सरकार बदलने का रहा है। यानी कि बीजेपी के चांसेस ऐतिहासिक तौर पर देखें तो वो ज्यादा है, लेकिन फिलहाल यहां पर लगातार दौरे जारी है। स्टार प्रचारकों की टीम मैदान में उतर चुकी है और पीएम के ताबड़तोड़ रैलियां और दौरे रोड शो आपको नजर आने वाले हैं राजस्थान की 200 सीटों को साधने के लिए। आयुषी, और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर महिमा मौजूद है ग्राउंड जीरो पर। वो गई है वहां पर इलेक्शन की कवरेज के लिए। महिमा, क्या जानकारी है आपके पास? अच्छा, और 2 खबरें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं सुन रही थी कुछ देर पहले मौसम को लेकर बात कर रही थी कि दिल्ली एनसीआर में कितना ज़्यादा प्रदूषण है, लेकिन अगर बात छत्तीसगढ़ की करें, रायपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर मौसम बहुत सुहावना है। अभी धूप धीरे धीरे खिल रही है और दोपहर के समय थोड़ी गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह के समय हल्की हल्की हवाएं चलती हैं। चढ़ाने की जरूरत नहीं है महिमा, हम जानते हैं आप जिस जगह पर है वहाँ पर जंगल है, आपको अच्छी आबो हवा में भेजा गया है, आप अच्छे से सांस ले सकती है। एनसीआर का बहुत बुरा हाल है। आप खबरों की बात करें।
बिल्कुल, देखिए ऑडियो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के अरुण तिवारी, जिनको पिछली बार चुनाव वो लड़े थे, लेकिन इस बार उनको चुनाव टिकट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके साथ बात हो रही है यहाँ पर बिलासपुर के मेयर की, और देखिए बिलासपुर के मेयर राम शरण यादव। इन दोनों की बातचीत का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रहा है। इसमें कांग्रेस के टिकट के लिए 4 करोड़ के लेन देन को लेकर देखिए डील हुई है। हवाला के जरिए रोहतक तक पैसा पहुंचाने का आरोप है। शुरुआत में बात हुई, तिवारी ने कहा है कि कुछ बात हुई रायपुर दिल्ली, तो यादव यहाँ पर कह रहे हैं कि उधर के लोग हाथ खड़े कर लिए, उसमें टोटल 4 करोड़ में डील हुआ है। ये इस तरह की वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। एक खबर तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी खबर है कांग्रेस से योगेश्वर सिंह 6 साल के लिए निष्कासित। आप बखूबी जानते हैं इस बार जब टिकट मिल रहे थे, जिन प्रत्याशियों को, जिनको उम्मीद थी कि हमें टिकट दिया जाना चाहिए, उनको टिकट नहीं मिल पाया, तो उन्होंने फिर बगावत कर दी। अब ऐसे बागियों पर लगातार आलाकमान कार्रवाई कर रहा है। अब तक छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो 7 कुल ऐसे नेता है जिन पर कार्रवाई की जा चुकी है। और हाल फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर कवर्धा के पूर्व विधायक योगेश्वर राज सिंह को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। हमने अमूमन दूसरे राज्यों में भी देखा था, हिमाचल की मैं बात कर लेती हूँ क्योंकि वहीं से आती हूँ, वहाँ पर भी इस तरह की बड़ी बड़ी बातें बीजेपी ने भी कही थी, कांग्रेस पार्टी ने भी निष्कासित कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में दोबारा पार्टी में शामिल कर देते। अब देखना होगा कि असलियत में ही क्या नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर रही है पार्टी, या फिर कभी दोबारा इनकी एंट्री हो जाती है। तो ये 2 बड़ी खबर मैंने आपको फटाफट से बता दी। आखिरी खबर मैं आपको बता देती हूँ, राज्य की 59 सीटों पर नोटा टॉप 5 में है। यहाँ प्रत्याशी से ज्यादा मतदाताओं ने नोटा पर भरोसा दिखाया। साल 2018 चुनावों की बात यहाँ पर हो रही है। आयुषी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच महिमा। बहुत अच्छे तरीके से आपने खबरें भारत 24 के दर्शकों तक पहुंचाई, और आप क्योंकि छत्तीसगढ़ में मौजूद है, आबो हवा अच्छी है वहाँ की, तो आप एंजॉय कीजिए, और साथ ही साथ इलेक्शन से जुड़ी हर एक अपडेट भी आपके जरिए हम लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 3 गुरु मंत्र, वो क्या हैं वो आप समझिए। तनाव न ले, असफलता से न डरे, अच्छे विचार लागू करें। अब नारी शक्ति वंदन का जमाना है, ये उन्होंने कहा। इसी से 2047 तक विश्व शक्ति होंगे, धनखड़ ये कहते हुए नजर आए। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है, महिलाएं आत्मनिर्भर बने, पुरुषों की नकल न करें, ये उन्होंने कहा है। तनाव न लें, असफलता से न डरें, और अच्छे विचार जीवन में लागू करें। साथ ही साथ उन्होंने नारी शक्ति को सलाम किया, और ये भी कहा कि महिलाएं किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, और इसी से 2047 तक हम जो विकसित भारत की बात करते हैं, वो मार्ग उसी से प्रशस्त होता है, और हम उसको आने वाले वक्त में हासिल भी करेंगे। 3 गुरु मंत्र, और अपने जीवन में अगर आप इसे अपनाएंगे तो जाहिर है कि आप आगे काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड स्थापना दिवस 2023, 23 सालों में पहाड़ नहीं चढ़ पाए विशेषज्ञ डॉक्टर। देखिए प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टर के 1066 पद स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे में 513 पदों पर ही डॉक्टर तैनात है। 554 पद अभी पूरी तरीके से खाली पड़े हुए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों जाने से बचते हैं ज्यादातर डॉक्टर्स। अधिकतर डॉक्टर तैनाती देकर दोबारा नहीं गए हैं। यानी कि देखिए अगर बात की जाए वहाँ के उत्तराखंड की, तो वहाँ पर डॉक्टर्स के अतिरिक्त पद ऐसे हैं जो कि खाली बताया जा रहे हैं, और इसके मुख्य तौर पर वजह ये सामने आ रही है कि डॉक्टर्स पहाड़ी क्षेत्रों में जाना ही नहीं चाहते। कई बार तैनाती भी हो जाती है पर डॉक्टर्स वहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। साक्षी, बिल्कुल, और अगली खबर आपको बता दें बिहार से संबंधित, क्योंकि नीतीश राज में लालू का वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। लालू की गाड़ी पर नियम लागू नहीं होते, ये बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। दरअसल सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही वैध है, बाकी कुछ भी नहीं है। फिटनेस सर्टिफिकेट 26 जुलाई 2019 से एक्सपायर हो चुका है। सड़क पर चलने के लिए इंश्योरेंस नहीं है। सीएम नीतीश से मिलने भी इसी गाड़ी से जाते हैं लालू प्रसाद यादव। तो देखिए, जब आप मंत्री होते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है, या मंत्री या आप कोई भी रिनोन फेस होते हैं तो जनता आपको फॉलो करती है, जनता आपकी बात मानती है। आपको वोट देकर सत्ता पर जनता ने बिठाया है, तो उस बीच आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप सभी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। लेकिन ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े करता है। बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव हालांकि सियासत में उस तरीके से उनकी प्रत्यक्ष रूप से तो भूमिका नहीं होती, लेकिन बिहार में एक लंबे वक्त तक उनकी तूती बोली है। और सबसे बड़ी बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनकी तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसको लेकर के अब निंदा की जा रही है। आयुषी, आगे बढ़ते हैं। समय नहीं मिला होगा उनको बिरयानी बनाते हुए। प्रिया, आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें राष्ट्रपति ने किए हैं बद्री विशाल के दर्शन। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में की पूजा अर्चना। राष्ट्रपति ने किए बद्री विशाल के दर्शन और देश की सुख और समृद्धि के कामना करते हुए वो नजर आए। राज्यपाल, आपको बता दें सीएम ने की राष्ट्रपति की अगवानी। तस्वीरें भी सामने आई है, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है फिलहाल, जब वो बद्रीनाथ पहुंचे और ना केवल उन्होंने हाथ जोड़कर अपने परिवार के लिए पूजा अर्चना की, बल्कि पूरे देश के लिए उन्होंने कामना की कि सब स्वस्थ रहे और देश आगे बढ़ते रहे। प्रिया,
राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जो कि यहाँ पर पहुंची और उसके बाद उन्होंने दर्शन पूजन किए। इस दौरान वहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और साथ ही साथ राज्यपाल ने भी उनका स्वागत किया। देश के सुख और समृद्धि की कामना महामहिम ने की है।